हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति जो है ये पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था। तो देखिए 1857 की जो क्रांति है ना, ये पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त हो गया था। तो 1 नवंबर 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 10 मई को हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए जो है 10 मई को जो है प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से जो किसे जाना जाता है, तो ये 1857 की क्रांति को जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। तो देखिए साइमन कमीशन जो है ये 3 फरवरी 1928 को जो है ये भारत में बम्बई में पहुंचा था। ठीक है, तो 3 फरवरी 1928 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि साइमन आयोग जो है ये 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था और जिसका गठन कब हुआ था, तो ये 8 नवंबर 1927 को किया गया था। भारत में जो संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए जो है ये किया गया था। किसका गठन, तो ये आपका साइमन कमीशन आयोग का जो है गठन किया गया था। और इनका जो मुख्य कार्य था ना, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जाँच करना था। तो ये मुख्य कार्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि भारतीय ध्वज जो है सर्वप्रथम किस अधिवेशन में फहराया गया था। तो देखिए भारतीय ध्वज जो है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है ये आपका कलकत्ता के 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था। तो कोलकाता जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, भारतीय ध्वज को जो है विदेश में सबसे पहले कहाँ किसने फहराया था और कब फहराया था, ये भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि विदेश में जो है सबसे पहले श्रीमती भिखाजी जी रुस्तम कामा, जिसको मैडम कामा भी बोला जाता है, इन्होंने जो है जर्मनी में स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराया था। कहाँ पर, तो ये विदेश में फहराया था। और विदेश में कहाँ पर, तो जर्मनी में स्टुटगार्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है। और कब फहराए थे, तो 22 अगस्त 1907 को। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज से एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है ये कब अपनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना कि इसे जो है ये 22 जुलाई 1947 को जो है आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान जो है इसे अपनाया गया था। ठीक है, और इसे जो है किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई होती है ना, वो आपका लंबाई और चौड़ाई जो होता है वो 3:2 का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत का जो है प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो देखिए भारत का जो प्रथम न्यूक्लियर प्लांट है ना, ये तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है। और इसे जो है सबसे पहले महाराष्ट्र के पलगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर है स्थापित है, तो ये महाराष्ट्र के पलगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। ठीक है, और इसे जो है कब स्थापित किया गया था, तो ये 1969 में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये तो आपका प्रथम न्यूक्लियर प्लांट हो गया। बात कर ले अगर प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर पूछा जाए कि कौन सा है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये अप्सरा है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे जो है कब स्थापित किया गया था, तो ये 4 अगस्त 1956 को जो है एटॉमिक रिसर्च सेंटर टॉम्बे मुंबई में जो है परिसर में इसे स्थापित किया गया था। तो इसका डेट भी जो आपको याद रखना है।
अन्य पावर प्लांट के बारे में जान लीजिए दोस्तों, जहां से जो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इसे जो है कब स्थापित किया गया था, तो 2013 में स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में, तो ये भी आपको याद रखना है। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इसे जो 2000 में स्थापित किया गया था और ये कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है इसे 1991 में जो है स्थापित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। उसके बाद ककरपर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है इसे 1993 में स्थापित किया गया था और ये जो है गुजरात राज्य में है। उसके बाद कल्लपक्कम यानी मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में है और इसे जो 1984 में स्थापित किया गया था। उसके बाद राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है इसे 1973 में जो स्थापित किया गया था और ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि यूएन सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। तो अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो यूएन सुरक्षा परिषद में वो आपके 10 होते हैं। तो 10 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर परमानेंट मेंबर पूछ दिया जाए कि यूएन सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो 5 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और वो 10 देश के सदस्य का नाम आप याद कर लीजिए जो नॉन परमानेंट मेंबर है, इसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद परमानेंट मेंबर भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 5 परमानेंट मेंबर, जैसे कोई आपका निम्न में से कौन सा जो है यूएनओ का 5 परमानेंट मेंबर सदस्य देश नहीं है, ऐसे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है जो परमानेंट मेंबर है वो चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। ये सब जो है 5 आपके देश जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो है कितने सदस्य देश है वर्तमान में। तो WTO के जो वर्तमान में सदस्य देश हैं ये 164 हैं। तो 164 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि हेडक्वार्टर से भी जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं NTPC के एग्जाम में। तो WTO का जो हेडक्वार्टर है ना ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसका जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत का प्रथम हाई कोर्ट जो है ये कहाँ पर खोला गया था। तो देखिए भारत का जो प्रथम हाई कोर्ट खोला गया था ये कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है, और इसे जो है कलकत्ता में खोला गया था। तो इसका नाम भी आपको याद रखना, कलकत्ता जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1862 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो है जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं। तो यहाँ पे देखिए विश्व में पूछा गया है, तो विश्व में जो विश्व धरोहर सूची में जो शामिल हेरिटेज स्थल शामिल हैं वो 1121 हैं। तो 1121 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें भी जो आपके 3 कैटेगरी के आते हैं। एक तो आपका कल्चरल आ जाता है, एक आपका नेचुरल आ जाता है और जो आपके मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ भी आते हैं। तो कल्चरल में जो 869 है और आपके नेचुरल में जो वो 213 है और मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ में जो वो 39 है। तो ये भी आपको याद रखना है। और कुल जो विश्व हेरिटेज जो स्थल जो है उसमें कुल 167 देश हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो आपके विश्व धरोहर स्थल हैं वो आपके चीन और इटली में है। कितने हैं, तो 55 साइट है। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत में वर्तमान कितने साइट है, तो 40 साइट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना है दोस्तों, अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि यूनेस्को धरोहर सूची में जो है भारत के कितने हेरिटेज स्थल शामिल है, यदि अगर आपका जून 2020 तक दिया रहे तो फिर आपका 38 जो है करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे अगर जून 2020 ना दिया रहेगा, अगर 2020 दिया रहे, ठीक है, तो 9 दिसंबर को जो है विश्व ये भारत हेरिटेज जो है वो 40 हो गया है, स्थल शामिल हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर जून अगर दिया रहे तो 38 आपका करेक्ट होगा और अगर जून ना दिया रहे तो फिर आपका 40 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो है ये किस राज्य में होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का उत्पादन है ना ये उड़ीसा राज्य में होता है। इसके अलावा आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट ये सब जो आपके है ना पदार्थ ये सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा राज्य में ही किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर का जो उत्पादन है ये राजस्थान राज्य में किया जाता है। कॉपर का उत्पादन जो है अग्रणी जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। डायमंड में जो अग्रणी राज्य है वो भी आपका मध्य प्रदेश है। यूरेनियम में जो अग्रणी राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। थोरियम में केरल है और गोल्ड में कर्नाटक है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है।
और यदि एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये झारखंड राज्य में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ जो है ये किसने किया था। देखिए एनटीपीसी एग्जाम में जो आपके हर शिफ्ट में एक ही योजना से भी जो आपके लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो शुभारंभ है ना, ये आपका 22 जनवरी 2015 को किया गया था। और किसने किया था, तो ये पीएम नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी। तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि गांधी सागर डैम जो ये किस राज्य में है। तो देखिए डैम भी आपका पूछा जा रहा है, तो गांधी सागर डैम जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। और किस नदी पर है ये गांधी सागर डैम, तो ये चंबल नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य डैम के बारे में जान लीजिए दोस्तों जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोयना बांध ये जो है किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर है। और ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में, तो ये भी आपको याद रखना है। गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद बगलिहार बांध जो है ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है और ये जो जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भाखड़ा नांगल बांध की बात कर ले तो ये सतलज नदी पर है और ये पंजाब में है, तो ये भी आपको याद रखना है। मुल्ला पेरियार बांध भी जो है आपका ये पेरियार नदी पर है और ये केरल राज्य में, तो ये भी आपको याद रखना है। एक आपका मैथन बांध के बारे में पूछा जाता है, ये बराकर नदी पर है और ये झारखंड राज्य में है। तो ये सारे जो आपको बांध का नाम जो है याद रखना है और किस नदी पर और किस राज्य में है, ये सारा कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि मुगल शासक अकबर कब राजगद्दी पर बैठा था। तो देखिए अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया था ये 14 फरवरी 1556 को किया गया था और इसका जो कार्यकाल रहा था वो 11 फरवरी 1556 से लेकर जो है 27 अक्टूबर 1605 तक रहा था। तो इसका कार्यकाल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि आरटीआई एक्ट जो ये कब लागू हुआ था। तो देखिए आरटीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना वो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस एक्ट को जो है ना ये आपका लागू किया गया था कब, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। तो 12 अक्टूबर 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि आरटीआई एक्ट को जो है कब पारित किया गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए पारित कब किया गया था, तो 15 जून 2005 को जो इसे पारित किया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पारित कब किया गया था, तो 15 जून 2005 को। और लागू कब किया गया था, तो 12 अक्टूबर 2005 को। तो 12 अक्टूबर 2005 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों और साथ ही साथ जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जो आप सर्च कीजिएगा स्टडी फॉर यू, ठीक है, तो आपको मेरा चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।